हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। वेलकम टू अनदर सेशन जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एमकॉम फाइनल ईयर का सब्जेक्ट MCO06 मार्केटिंग मैनेजमेंट। लेट अस कंटिन्यू विद आवर यूनिट 3 दैट इज मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन एंड रिसर्च। हम पढ़ रहे हैं टॉपिक मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस को। बिफोर वी बिगिन, इफ you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. The fourth step is data analysis. अब सारा डेटा हमारे पास इकट्ठा हो गया, हमने देख भी लिया कि हमारा डेटा जेन्युइन है, असली है, नकली है, ऑब्जेक्टिविटी है, उसमें एक्यूरेसी है, फ्री फ्रॉम बायस है, ये सारा चीज़ हमने चेक कर लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है डेटा को एनालाइज करने का। So after you have collected the data, you need to process, organize and analyze the raw data so as to make them easy to understand and use in decision making process. तो हमारे पास डेटा तो मिल गया, बट इसको छांटना भी बहुत ज़रूरी है। डेटा को आपको छांटना ज़रूरी है, उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है, और आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना डेटा को ज़रूरी है कि वो सबको ईजिली समझ में आ जाए। वो डेटा देखते ही सबको समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। अगर सबको समझ में आ जाएगा तो वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। आसानी से, इजी तरीके से हमारा जो मैनेजर है वो डिसीजन मेकिंग ले सकता है। तो अगर हम फेजेस की बात करें, डेटा एनालिसिस में कुछ फेजेस होते हैं। वो कौन कौन से फेजेस हैं वो आपके सामने है। द फर्स्ट वन इज डेटा एडिटिंग। उसके बाद आता है टैबुलेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देन वी हैव डेटा समराइजेशन, देन स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस एंड फाइनली कोरिलेशन एंड एडिशनल डेटा एनालिसिस। तो ये सारे स्टेप्स आते हैं, सारे फेजेस हैं हमारे डेटा एनालिसिस के। तो डेटा एनालिसिस में सबसे पहला फेज होता है डेटा एडिटिंग का। डेटा एडिटिंग में आप प्रॉपर स्क्रीनिंग करोगे। जो भी क्वेश्चनर हमारे सारे जो लेके आए हैं, सुपरवाइजर्स भी चेक करके आ गए, उन्होंने भेजा है। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चनर्स अब आ गए। अब हम क्या करेंगे, उनकी प्रॉपर तरीके से स्क्रीनिंग करेंगे, उसको हम ठीक से और एडिक्वेटली और इस तरीके से छाटेंगे कि ये देखने के लिए कि लोगों ने आंसर जो है वो करेक्ट तरीके से दिया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपके बुक्स में दिया गया है। अगर आप उनसे इनकम पूछोगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक हेड है इनकम, व्हाट इज़ योर इनकम, ठीक है। तो इनकम में कुछ लोग आप देखोगे कि अपना एनुअल इनकम डाल देते हैं, वो साल का इनकम डाल देते हैं कि मेरा फॉर एग्जांपल 5 लाख का इनकम है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो महीने का इनकम डाल देते हैं कि भाई मेरा इनकम है 20,000 रुपये पर मंथ। तो आप क्या करोगे, इन डेटा को एक ही फॉर्म में लाओगे। एक बेस आपने बता दिया कि मैं भाई एनुअल जो है वो सैलरी डालूंगा। तो जिन जिन ने मंथली सैलरी डाला आप उसको कन्वर्ट करोगे एनुअल में। तो इस तरीके से सारा डेटा जो है आप एक फॉर्मेट का बनाओगे, ठीक है। प्रॉपर स्क्रीनिंग होगी यहाँ पे डेटा की। अब डेटा को छांटने के बाद, डेटा को एक प्रॉपर तरीके से स्क्रीन करने के बाद आप उसका टैबुलेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे। टेबल और फ्रीक्वेंसी चार्ट, इन सब की मदद से आप क्या करोगे, एक प्रॉपर टेबल बना दोगे। टेबल के जरिए हमें डेटा को अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से आप उसको डिफाइन करोगे। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल आपके बुक में दिया गया हुआ है, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इन अप्रैल 2005 दिया गया है एंड नंबर ऑफ शॉप्स विच अचीव दिस सेल ये दिया गया है। सो इस तरीके से आप टेबल में उस डेटा को रिप्रेजेंट करोगे ताकि ये देखने में काफ़ी आसान रहे। मतलब ये टेबल को देखते ही आप समझ जाओगे कि भाई हो क्या रहा है। अब फ्रीक्वेंसी टेबल हमने बनाया, कभी कभी वो हमको वो रिजल्ट नहीं देता, वो स्पेसिफिक रिजल्ट नहीं देता जो हम चाहते हैं। तो हम डेटा समराइजेशन करेंगे, जिसमें कि इफ़ वी वांट it in a single representative figure which can help us to make useful inference about the data and also provide yardstick for comparing different set of data। तो हम क्या करेंगे, एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव फिगर में उस डेटा को एक्सप्रेस करेंगे ताकि हमें एक यार्डस्टिक मिले कंपेयर करने के लिए डिफरेंट डेटा, और इजी तरीके से आप उसको कंपेयर कर पाओ। चौथा स्टेप है स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, यूजिंग सैम्पल डेटा टू मेक इन्फरेंस। यहाँ पे आप सैम्पल डेटा का यूज करोगे इन्फरेंस बनाने के लिए, और इसमें 3 तरीके के अप्रोचेस हैं। द फर्स्ट वन इज एस्टिमेट्स ऑफ पॉपुलेशन वैल्यू, hypothesis about population value and test of association between values in the population. So statistical reference as an analytical tool for marketing decision is gaining wide acceptance। तो ये जो है वो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, जहाँ पे आप क्या करते हो,
सैम्पल डेटा को यूज करते हो टू मेक वेरियस इन्फ्रेंस अबाउट द पॉपुलेशन। लास्ट आता है कोरिलेशन। कोरिलेशन से हमें पता लगता है कि हमने जो भी डेटा बनाया है, जो भी टेबल्स में डेटा बनाया है, जिसको भी समराइज किया है, उन सारे डेटा में जो वेरिएबल्स हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, एज हो गया या कोई इनकम हो गया, काफ़ी डिफरेंट जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। सो इट विल लेट अस नो द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस वेरिएबल्स, और एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को कैसे अफेक्ट करता है, क्या अगर इसमें कुछ चेंज आया तो इसमें क्या कुछ चेंज आएगा। तो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स हमें पता लगता है बाय यूजिंग कोरिलेशन। So thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you so much and bye bye.